अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। रहीम था, उसने अप्लाई किया था 3000 शेयर के लिए, 3 रुपये के हिसाब से उसने 9000 रुपये दे दिए। सबसे पहले ये समझना, 3 रुपये की एप्लीकेशन है, ये ध्यान नोट कर लेना बेटा, इस क्वेश्चन को कर लेना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा वैसे ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, समझना है। तो 2 रुपये की अलॉटमेंट है, 3 की फर्स्ट कॉल है, बैलेंस फाइनल कॉल पे का है। इस बैलेंस के बारे में उसने कहा ये उसने नहीं बनाई, तो इसका मतलब इसमें क्या है, अलॉटमेंट में 2 रुपये की अलॉटमेंट है, 3 रुपये का प्रीमियम है, टोटल 5 रुपये का है। तो इसका मतलब अलॉटमेंट तो 2 रुपये का हुआ, 3 रुपये का प्रीमियम हुआ, तो 3 2 5 और 3 8, तो कॉल्ड अप कितना हुआ, कॉल्ड अप 8 रुपये। अब ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉल्ड अप जितना भी है ना, ये हमें क्वेश्चन करते समय चाहिए। अब रहीम ने इसमें क्वेश्चन में अप्लाई किया हुआ है 3000 शेयर के लिए, तो 3 रुपये के हिसाब से उसने 9000 रुपये दिए। ये सीधा सीधा से, अभी मैं भी अगर कहीं अप्लाई करूंगा 3000 शेयर के लिए, तो मैं 9000 दूंगा, लेकिन मुझे शेयर जो मिले, या कहो रहीम को जो शेयर मिले, वो 1500 शेयर मिले 3 रुपये के हिसाब से, 45 रुपये हमने उसके एप्लीकेशन पे लगे, ये एप्लीकेशन पे लगे, ध्यान रखना। उसके बाद अलॉटमेंट, अगर हम उसके ड्यू की बात करें 1500 रुपये के हिसाब से, 5 रुपये का अलॉटमेंट है टोटल, है ना, 7500 ड्यू है उसके अलॉटमेंट के। लेकिन एडवांस, ये देखो, ये वाला एडवांस की बात कर रहे हैं, जो फालतू बचा हुआ पैसा है, ये एडवांस जो 4500 है ना, क्योंकि उसे 1500 शेयर ही मिले थे, 3000 के लिए अप्लाई किया था, माइनस कर दिया, तो ये एडवांस जो है ना 4500 रुपये, तो ये हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हम देखते हैं टोटल वो अलॉटमेंट में फेल कितना हुआ, 3000 रुपये। ये समझ में आ गया यहाँ तक भाई। 7500 रुपये 7500 ड्यू था, 4500 उसने एडवांस मिला हुआ है, तो माइनस कर लोगे, इतना फेल्ड है। अब यहाँ तुम्हें एक और चीज़ समझनी है, ये 4500 जो एडवांस मिला हुआ है ना, सबसे पहले जो भी पैसा मिलता है, सबसे पहले हम उस शेयर कैपिटल को एडजस्ट कर लेते हैं। देखो, जो एडवांस मिला हुआ है, अगर हम 15 रुपये के हिसाब से, क्योंकि यहाँ देखो ये 2 रुपये का शेयर है ना, 2 रुपये का है ना, 3 रुपये तो प्रीमियम है, ये वाला ये प्रीमियम है। 2 का शेयर है, तो हमने 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1500 इंटू 2, 3000 रुपीज़ हमारा ये शेयर कैपिटल का पार्ट हुआ। ये किसका पार्ट हुआ, शेयर कैपिटल का, जो हमें मिला, है ना। अब हम ये देखते हैं, उसके बाद भी उसके 1500 रुपये बचे। अगर हम ओवरऑल प्रीमियम ड्यू देखें, तो प्रीमियम ड्यू बैठता है उसका 1500 इंटू 3, क्योंकि प्रीमियम देखो यहाँ 3 है ना, 3 है, तो 1500 इंटू 3 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम प्रीमियम ड्यू देखते हैं, तो 4500 है। लेकिन अब ये एडवांस में से 3000 रुपये यहाँ एडजस्ट करने के बाद भी 1500 रुपये हमारे बचे, तो 1500 रुपये माइनस करते हैं, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना नहीं मिला, ये सिक्योरिटी SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा जो रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ मैंने तुम्हें कई दफ़ा बताई है बेटा, कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अगर रिसीव हो जाए, उसे हम कभी भी फॉरफीचर में ऐड नहीं करते, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो ये अमाउंट है, जो ये 1500 है, ये हमें रिसीव हो गया है ना, क्योंकि यहाँ से बचा हुआ था ना, ये 4500 के हमने 2 पार्ट के, 3000 रुपये का शेयर कैपिटल, 1500 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम जो एडवांस में मिला होता है, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसे हमने 2 पार्ट में किया। अब ये जो मिल गया है ना हमें एडवांस में, तो ये तो शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर दिए 3000 रुपये, बाकी जो हमें 4500 रुपीज़ मिलना था, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लेकिन उसमें से हमारे पास जो बैलेंस बचा हुआ है एडवांस का, वो 1500 रुपये बचा हुआ है, तो ये 1500 रुपये एडवांस बचा हुआ है। अब हम इसे अगर इसे प्रीमियम हमें जो टोटल मिलना था 4500, उसमें से 1500 माइनस कर लें, तो टोटल प्रीमियम कितना आउटस्टैंडिंग रह गया हमारा, 3000। अब मेन बात ये ध्यान रखने वाली बात है ना, 3000 प्रीमियम आउटस्टैंडिंग रह गया, और ये प्रीमियम आउटस्टैंडिंग रह गया, या हम कहें कि अलॉटमेंट टोटल इतना जो फेल हुआ है 3000 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, उसमें टोटल अमाउंट जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। तो जो फेल होता है, हमें उतना ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना होता है। अब ये दोबारा मैं तुम्हें एक बार फिर बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे बताऊँ। अब फर्स्ट कॉल उसका ड्यू है, कितना ड्यू है, 1500, और फर्स्ट कॉल देखो यहाँ बता रखी है, 3 रुपये की है ना फर्स्ट कॉल, ये देखो 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है, तो 1500 इंटू 3, तो 4500 उसका फर्स्ट कॉल ड्यू है, जो उसने नहीं दिया। अब क्वेश्चन को समझना, 4500 ये समझ में आ गया, क्वेश्चन समझना बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर allotment account, to share first call account,
ठीक है। अब यहाँ तुम्हें पता है जितना कॉल्ड अप होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं 1500 इंटू 8, क्योंकि यहाँ इसने फाइनल कॉल नहीं बनाई है। देखो ये इसने फाइनल कॉल नहीं बनाई है, तो इसने 3 और 2 5 और 3 8 8 रुपये कॉल्ड अप है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसे 12,000। अब एसपीआर की तुम बात करेंगे तो एसपीआर की बात करेंगे, एसपीआर उतना ही डेबिट किया जाएगा जितना उसे नहीं मिला। एसपीआर का ध्यान रखना, एसपीआर उतना ही डेबिट करेंगे जितना उसे नहीं मिला। टोटल 4500 मिलना था, लेकिन मिला कितना? 1500 मिला, तो 3000 नहीं मिला, तो 3000 को यहाँ डेबिट कर लेंगे। अब फॉरफीचर में क्या होगा? फॉरफीचर में मैंने तुम्हें एक और बात कही थी बेटा कि फॉरफीचर के अमाउंट में कभी भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट नहीं लिखते। पहले चलो ये लिख लेते हैं। अलॉटमेंट ड्यू कितना बैठ रहा है हमारा, ये हमने यहाँ निकाला था। अलॉटमेंट ड्यू 3000, और फर्स्ट कॉल ड्यू कितना बैठ रहा है हमारा 4500। अब अगर हम यहाँ के हिसाब से देखें तो हमें टोटल अमाउंट इतना मिला हुआ है। ये तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर इसमें इंक्लूड नहीं होता तो हम ये लिख देते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं, हमने कैलकुलेट किया था बेटा कि जो हमें एडवांस जो मिला हुआ है ना, एडवांस ये 4500, इसमें 3000 तो शेयर कैपिटल है, 1500 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिला हुआ है। तो अब हम इस 9000 में से जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिला हुआ है 1500, ठीक है, इस 9000 में से जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1500 मिला हुआ है इसे माइनस कर लेंगे, तो देखो कितना आएगा 7500 सिक्योर ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका एक बार टोटल देख लेते हैं। 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 1 15, 15,000 रुपये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसे रीइश्यू करने के बारे में उसने कहा है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसने कहा ये 8500 में सेल कर दिया है। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अभी देख लेना, आदित्य पाठक वाला क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, उसे एक बार देख लेना। अब 1000 शेयर इशू किए हैं, 1000 इंटू 10, तो ये हो गया मेरा 10,000। ठीक है, अब डिफरेंस यहाँ ले लेते हैं 1500। ठीक है, अब इसमें हमें वो मेथड नहीं हम लगा पाएंगे कि भाई यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये उससे डिफरेंट है। वो सीधा सीधा सा क्वेश्चन होता है तब उसमें हम ऐसा करते हैं, इसमें ये नहीं अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जब एडवांस की बात होती है उसमें ये अप्लाई नहीं हो पाता है। अब लास्ट एंट्री आते हैं हमारी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ हमें देखना है ये जो फॉरफीचर का जो बैलेंस है ना, ये हमारा 1500 शेयर का है। कितने शेयर का है? 1500 शेयर का फॉरफीचर बैलेंस है। और ये जो फॉरफीचर बैलेंस है ये 1000 शेयर का है, क्योंकि हमने रीइश्यू 1000 शेयर किए हैं। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, हमें देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 1500 शेयर का फॉरफीचर बैलेंस है इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। जो ये 1500 शेयर का फॉरफीचर बैलेंस है ना, कितना है 1500 शेयर का फॉरफीचर बैलेंस 7500। इस 7500 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले 1000 शेयर में। अब हम कर लेते हैं 1000, 7500 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 1000 ऐसे करेंगे। तो हम डिवाइड कर लेते हैं भाई, देखो 15 5 जा, ये हो गया मेरा कितना 5000। ठीक है, अब ये 5000 मेरा आ गया 1000 शेयर्स का फॉरफीचर बैलेंस, ये वाला जिसे मैं ये ना देखो, इसे मैं जो कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये इसे इसे मैंने कन्वर्ट किया है ना। अब इसे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे इस 1500 को। अब माइनस कर लो इसे 1500 को, क्योंकि यहाँ से जो क्रेडिट वाला है उसमें से डेबिट वाले को माइनस करते हैं, तो टोटल हमारा आ गया कितना डिफरेंस कैपिटल रिजर्व का 3500। तो ये 3500 आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार है ना अच्छे से समझ लेना और कर लेना। ठीक है, एक इसका मैं स्क्रीनशॉट भी तुम्हें लेके भेज देता हूँ, और बाकी इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, ओके, गुड नाइट।